नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नितिन कुमार क्लासेस। आज हम सीजी बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। इस पूरे लेक्चर में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन, जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे और किसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे उसके बारे में जानकारी लेंगे। और इस इससे जुड़े हुए एक्सरसाइज है, थोड़ा छोटा सा एक्सरसाइज है, उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जिसका पावर क्या रहता है? 2 रहता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको इसको इंट्रोडक्शन से अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने कभी देखा होगा, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले नाम कहाँ सुना होगा? पॉलिनोमियल में सुना होगा। कहाँ सुना होगा? पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल में अगर हम लोग किसके बारे में बात करें? डिग्री के बेसिस में बात करें। डिग्री के बेसिस में अगर किसी का डिग्री 1 रहता है, जैसे 3x + 5, इसका में डिग्री कितना है? हमारे पास 1 है, तो इसको क्या बोलते थे? लीनियर। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते थे। जैसे उसी तरह किसी का डिग्री क्या था? 2 था, 2x² + 3x + 5 है। इसमें आपका हाईएस्ट पावर कितना है? डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट। हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पे? आपका 2 है। देखिए यहाँ पे 2। ठीक है दोस्तों, हाईएस्ट पावर कितना है? 2। इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं पढ़ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका देखिए क्वाड्रेटिक आपको इक्वेशन क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? इसका जनरल फॉर्मूला या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए दोस्तों, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आपका? जिसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है? जैसे इसको मैं बोलूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? अगर लिखे गए 2x² + 5x + 3, और जैसे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूंगा तो मैं क्या लिखता हूँ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दूंगा, तो ये मेरा क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है दोस्तों। क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। जैसे एग्जांपल लिख देता हूँ, यही एग्जांपल को लिख रहा हूँ, 2x² + 5x + 3 = 0। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जिसमें अगर इक्वल टू का साइन आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। अब ये हमारा पावर 2 है, इस कारण इसको क्या बोल देते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं? एन इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। ठीक है, वेयर हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए दोस्तों? 2 होना चाहिए। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ax² + bx + c = 0। ठीक है दोस्तों, और इसको जिसमें क्या हो सकता है? आपका a, b और c क्या होगा? आपका रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर। ठीक है दोस्तों, और ये x क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, अगर मैं से आपको पूछना चाहूंगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है दोस्तों? यहाँ पे इस फॉर्मूला में a है। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जो वेरिएबल के सामने जो रहता है, ये क्या था? आपका वेरिएबल, और ये आपका क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, वेरिएबल के सामने वाला नंबर क्या कहलाता है? आपका कोफिशिएंट। वेरिएबल के सामने वाला नंबर क्या कहलाता है? कोफिशिएंट। जैसे मैं एक्स का कोफिशिएंट पूछूंगा तो क्या होगा? 3। और जैसे मैं इस क्वेश्चन में, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में x² का कोफिशिएंट पूछूंगा तो क्या हो जाएगा? a। x का कोफिशिएंट पूछूंगा तो b, और ये c तुम्हारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। उसी को लिख रहे हैं। x² का कोफिशिएंट क्या होगा? a। और कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो जाएगा? x का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ पे b है, और c आपका क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है? c। ठीक है, एक कंडीशन रहता है दोस्तों, ये ax² + bx + c = 0, इसमें एक कंडीशन रहता है। ठीक है, a आपका कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे पुट करके देखता हूँ, a × a का पावर ax² + bx + c = 0। देखिए ये वाला पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या? bx + c = 0। इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलता।
ठीक है। कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जब पावर हमारे पास 2 रहता है। ठीक है दोस्तों, देखिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन भी कितने होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना होगा, सॉल्यूशन भी आपका 2 होगा। ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स क्या बोलते हैं। देखो यहाँ पे पावर 2 दिख रहा है, तो एक्स का कितना वैल्यू निकलेगा, वैल्यू ऑफ एक्स कितना निकलेगा आपका 2। इसी को वैल्यू को क्या बोल देते हैं, इस चैप्टर के लिए रूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना निकलेगा आपका 2। ठीक है, रूट के बाद क्या निकलता है आपका 0। अगर मैं रूट जो आया है उसको 0 के इक्वेट कर दूंगा, ठीक है, इक्वल टू 0 कर दूंगा, तो क्या मिल जाता है मेरे को, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी आपको कितना मिलेगा दोस्तों, 2 मिलेगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैं लिखा हूं यहाँ पे 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट डिग्री कितना है आपका 2 है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैं देखिए 2x² प्लस 5 लिख रहा हूँ, 5x है, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री क्या बोलते हैं इसमें, 2 है, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर से अगर मैं सिंगल टर्म लिख लेता हूँ 2x², ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों होगा, क्योंकि इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है, पावर कितना होगा हमारे पास 2 ही है, इस कारण ये सब क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगर मैं ऐसे करके क्वेश्चन लिखा हूँ 2x² प्लस √5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, हमारे पास अगर रूट में नंबर रहेगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, रूट में अगर नंबर होगा तो उसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, क्यों, अगर ये फॉर्म में अगर मेरे को मिल जाएगा तो ax² प्लस bx² प्लस c, bx प्लस c के फॉर्म में अगर रहेगा तब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, कंसिडर किया जा सकता है जैसे। ठीक है, अगर मेरा x², x क्या होगा, रूट में होगा, किस में बोल रहा हूँ, रूट में क्या होना चाहिए, एक्स, रूट में क्या होना चाहिए, अगर एक्स होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि अगर मैं रूट से एक्स को रूट से बाहर निकालूंगा तो एक्स को और क्या लिखा जा सकता है, 1/2। इसको रूट को क्या लिख सकते हैं, 1/2। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन हमारा है, चेक कर लेके देख लेते हैं। ए देखिए क्या है हमारे पास क्वेश्चन, 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमको ए का देखो, ए की जगह प्रॉपर नंबर रियल नंबर मिल रहा है, बी की जगह भी आपके पास क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर होता है क्या है दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन होता है नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, इंटीजर का। ठीक है, उसके बाद आता है रेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद रियल इरेशनल नंबर। ठीक है, इसी सबको क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोल देते हैं। ठीक है, रियल नंबर के अंदर ये सब चीज आते हैं। ठीक है, तो मेरे ये ए बी सी किसमें है, रियल नंबर में, ए बी और ये सी क्या है आपका, रियल नंबर में है। ठीक है, इस कारण ये वाला पूरा चीजें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, और 2x² प्लस 5x, रूट में x है, प्लस 3 इक्वल टू 0। मैंने भी आपको सामने बताया, नंबर रहेगा तो एक बार चेक करके देख लूंगा कि वहां पे अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो क्या बोल दूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर रूट के अंदर में x फंसा होगा, x का मतलब क्या लिख सकता हूँ, 1/2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पावर किस में आ जा रहा है, फ्रैक्शन में आ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, मैंने 2, अगर इसको मॉडिफाई कर लिखना 2x² प्लस 5x पावर 1/2 प्लस 3 ये होता है। लेकिन मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे पावर क्या हो रहा है, यहाँ पे 1/2 में है, यहाँ पे सिंगल पावर है। ठीक है, इस कारण ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है आपका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आया दोस्तों, कोई भी रूट में अगर दिखेगा आपको तो उसको थोड़ा सा जज करिए, रुक के जज करना है कि नंबर वहां पे है या फिर वेरिएबल वहां पे है। ठीक है, अगर वेरिएबल रहेगा तो हमेशा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाता। ठीक है, अगर नंबर हो तो एक बार चेक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ये फॉर्मेट में है कि नहीं है, ax² प्लस bx प्लस c।
इस पूरे लेक्चर में आप हम मतलब ये सीखेंगे बस कि कोई इक्वेशन जो दिया गया इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखते रहिएगा, आपका लास्ट तक आप सीख जाएंगे कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, सम मोर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन बिलो आर इक्वेशन गिवन बिलो, ये आपको पूछा जा रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए बारी बारी से सॉल्व करके देखते हैं। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इट इज अ क्या बोलेंगे, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज हाईएस्ट, क्या लिखेंगे, हाईएस्ट पावर, क्या दिख रहा है हम लोग को, हाईएस्ट पावर इस क्या है दिख रहा है, हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। इस कारण ये देखिए 2 दिख रहा है आपको। इसको पहले तो मॉडिफाई करना पड़ेगा। पहले क्या करेंगे, इस x का पूरे के साथ मल्टीप्लाई, फिर इस +1 का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई। देखिए कैसे लिखेंगे, x ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, x + 2, क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इस x को पूरे x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर ये प्लस का 1 उसको फिर से इसके साथ x + 2 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, x² + 2x। कैसे हो रहा है दोस्तों, ये इस x का एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ। चलिए करके देखते हैं, प्लस x + 2 2 जा 2 1 जा 2 इक्वल टू 0, x² प्लस ये प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, 2 और 1 3, 3x + 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको भी पावर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। अगर पावर 2 दिख रहा है तो क्या होता है, हाईएस्ट पावर अगर 2 रहता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि इसका पावर क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। ठीक है, इसको चेक करते हैं, इस वाले में x का पावर क्या दिख रहा है आपका, 2 दिख रहा है। पावर कितना दिख रहा है, हाईएस्ट पावर, पावर कितना दिख रहा है आपका, 2 दिख रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा, इस कारण क्या होगा, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, ये वाला होगा कि नहीं होगा, देखिए यहाँ पे पावर क्या दिख रहा है आपका, z का पावर 2 दिख रहा है, तो ये वाला भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इस वाले में देखिए पहला वाला तो मैच हो रहा है, हम लोग इसे कंपेयर करते हैं, ax² + bx + c, इसे कंपेयर करेंगे तो वैसे दिख रहा है। देखिए मात्र यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, नंबर ही बस क्वाड्रेटिक कांस्टेंट है, और यहाँ पे वेरिएबल है वो जैसे का तैसा दिख रहा है, x का प्रॉपर x ही दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो इस कारण ये वाला होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें चेक करते हैं किससे कंपेयर करेंगे हम लोग, ax² + bx + c से कंपेयर करें, वैसे दिख रहा है इस फॉर्म में, ये क्या है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, वैसे दिख रहा है, तो इस कारण ये वाला इक्वेशन क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या लिखेंगे, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई। ये पावर 2 दिख रहा है आपका, इसको हम लोग पहले से इसको एक्सपांड कर देते हैं, एक्सपांड करेंगे तो ऐसा होगा, x इस फिर से वही काम, इस x को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस -2 को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा x -2, और इधर का क्या हो जाएगा, -2 x -2 पूरे का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका, x² - 2x - 2x प्लस का 2 इक्वल टू 0। क्या हुआ होगा दोस्तों, इस x का x² x माइनस का 2x -2x, इस -2 इंटू x -2x, और ये माइनस और माइनस का क्या मिलकर दिया है, प्लस 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा दोस्तों 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, 2x माइनस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 2 4, x का x प्लस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला भी किसके फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में है हमारे, ax² + bx + c के फॉर्म में दिख रहा है। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज, क्या बोलेंगे जी, इट्स हाईएस्ट पावर इज 2, क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे को थोड़ा सा अरेंजमेंट सही नहीं है, उसको अरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। इसको ऐसे अरेंज करूंगा तो 2m का पावर 2 पहले आ जाएगा, उसके पास
उसके बाद क्या आएगा 3m प्लस का 5 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अगर इसको मैं ये किससे कंपेयर करूंगा, ax² प्लस bx प्लस सी, ऐसे ही दिख रहा है आपको ये इक्वेशन के टाइप का, तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज हाईएस्ट पावर, क्या दिख रहा है आपका, पावर 2 दिख रहा है यहाँ पे, देखो दोस्तों देखिए ये पूरा देखिए पावर 2 दिख रहा है आपका, हाईएस्ट पावर, इस पूरे में हम चेक करेंगे तो हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्या सेलेक्ट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या बोलते हैं, स्क्वायर इक्वेशन भी बोला जाता है, इन वन वेरिएबल, क्या आपको चेक करके बताना है वन वेरिएबल में है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे हाँ या ना में आंसर देना है। ठीक है, इसको कैसे चेक करेंगे, देखिए इसका पावर 2 दिख रहा है, और पहले तो क्या चेक करेंगे, हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और वेरिएबल देखिए सेम सेम दिख रहा है, तो ये क्या बोलेंगे, इट इज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, इस वाले को देखिए चेक करेंगे, इसको पहले तो मॉडिफाई कर लेंगे, -3x² प्लस 4। ठीक है, ये भी आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें देखिए इसका पावर कितना दिख रहा है मेरे को, वेरिएबल का पावर कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, ये हमारा, इसको मॉडिफाई करेंगे तो पहले तो ये देखिए हम लोग को वेरिएबल देखिए, यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे वेरिएबल y दिख रहा है, तो यहाँ पे यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2 वेरिएबल दिख रहे हैं। ठीक है, सो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इन वन वेरिएबल। ठीक है, अगर मेरे को ये बोलेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर 2 वेरिएबल में है कि नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल तो है मेरे पास, और ये पावर भी क्या दिख रहा है मेरे को, 2 दिख रहा है। ठीक है, इसमें देखिए ये वाला भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि इसका पावर क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। इस वाले में देखिए ये क्या हो जाएगा, आपका लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, इसमें पावर कितना दिख रहा है आपका, 1 1। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है, हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास, 1 है दोस्तों। ठीक है, इस कारण ये वाला आंसर नहीं है। नेक्स्ट को देखिए, पहले तो इसको मॉडिफाई करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे तो ये x का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x+2 के साथ। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा, इस -1 का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो -1 और ये क्या लिखूंगा, x+2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, फिर से क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और एक बार इसके साथ, इस 1 को इसके साथ, इस 1 को इसके साथ। ठीक है, तो देखिए x² प्लस 2x माइनस x माइनस का 2 इक्वल टू 0, x² प्लस x माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, ये दोनों प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो 1 बचेगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, प्लस का लगेगा। ध्यान से देखते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, चेक करके देख लेते हैं। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखेंगे, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज पावर क्या दिख रहा है दोस्तों, हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है, हाई पावर कितना दिख रहा है आपका, 2 दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको चेक करते हैं, हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पावर 2 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल ही किसमें दिख रहा है आपको, रूट में दिख रहा है। मैं आपको शुरुआत में बताया था, अगर वेरिएबल वेरिएबल अगर रूट में रहेगा, क्या किस में रहेगा, रूट में रहता है, तो रूट में अगर रूट से हटा देंगे तो कैसे दिखेगा, 1/2 के फॉर्म में, तो हमारे ये वाला इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, तो इस कारण ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। चलिए लिख लेते हैं इसको, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज वेरिएबल ऑफ x is in the form of रूट x। ठीक है, रूट x, दैट मीन्स x का पावर क्या दिख रहा है हमारे पास, 1/2 फ्रैक्शन में आ जा रहा है। ठीक है, इस कारण ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो इट इज नॉट
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, इतना लिखने आप चल जाएगा। देखिए इसमें हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा पहले तो 3 माइनस एक्स माइनस थ्री पूरे का होल स्क्वायर, तो इसको मॉडिफाई करूंगा तो क्या होगा एक्स माइनस थ्री, इधर का क्या हो जाएगा एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। फिर से क्या करेंगे, इस x को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, x माइनस थ्री के साथ। उसके बाद माइनस थ्री को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या होगा दोस्तों एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स माइनस थ्री और माइनस का थ्री एक्स माइनस थ्री पूरे का जीरो लिखा देंगे। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, क्या करेंगे एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ, इस वाले का एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, देखिए, और ये हो जाएगा एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस माइनस का प्लस और थ्री थ्री नाइन इक्वल टू जीरो। क्या हुआ दोस्तों, ध्यान से देखिए, एक्स का एक्स स्क्वायर एक्स माइनस थ्री एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री एक्स, माइनस माइनस का क्या हो जाता है प्लस, ये हो जाएगा माइनस और माइनस का प्लस और थ्री थ्री जा नाइन। ठीक है दोस्तों, इसको देखिए यहाँ पे आपका कुछ हो सकता है, दोनों माइनस में तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये किसके फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो क्या लिखेंगे, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट्स हाईएस्ट पावर कितना है दोस्तों, यहाँ पे टू दिख रहा है, यहाँ पे ये देखिए टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको क्वेश्चन को फिर से मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको। पहले तो इस एक्स स्क्वायर एक्स का पूरे के साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस वन का किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसको क्या करना पड़ेगा, x माइनस वन एक्स प्लस टू, इसको क्या करना पड़ेगा पहले तो मॉडिफाई करके लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, एक्स प्लस टू माइनस का वन एक्स प्लस टू पूरे का पावर इक्वल टू जीरो दिख रहा है। इस एक्स को पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया हूँ, दूसरे बार में क्या किया हूँ माइनस वन को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया हूँ, तो ये एक्स एक्स मिलके एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस ये माइनस वन इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स, और प्लस और माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का टू वन जा टू इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर, ये देखिए दोस्तों इसको क्या कुछ कर सकते हैं, दोनों का वेरिएबल सेम है, और प्लस माइनस का माइनस, टू में एक्स को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास प्लस का एक्स माइनस का टू इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिख रहा है हम लोग को, तो ये क्या बोलेंगे, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बिकॉज its highest power is 2। ठीक है दोस्तों, ये 2 दिख रहा है। सेम इसी को इसको देखते हैं, हमारे पास ये किसमें है, रूट के साथ क्या है हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है, ऐसा वाला नहीं चलता क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, इसको ये आप बोल देंगे इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बिकॉज रूट एक्स इन फॉर्म रूट एक्स है, बिकॉज रूट एक्स। ठीक है, कारण क्या है हमारे पास रूट एक्स है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, और यहाँ पे क्या करेंगे एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो लिख देते हैं। फिर से क्या करेंगे, इस एक्स का पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो एक्स माइनस थ्री माइनस का थ्री और ये एक्स माइनस थ्री इक्वल टू क्या जाएगा जीरो। इसको फिर से अच्छे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स और एक्स मिलकर क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस माइनस का प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। ठीक है दोस्तों, ये क्या किया मैं, इस वाले को इस वाले को इसके साथ, इस वाले को इसके साथ, इस वाले को इसके साथ, इस वाले को इसके साथ किया मल्टीप्लाई। देखिए दोनों क्या हो जाएगा, कुछ जुड़ेगा घटेगा, देखिए एक्स स्क्वायर दोनों माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा सिक्स एक्स, और साइन किसका लगाऊंगा माइनस का, ये प्लस का नाइन। ये कैसे फॉर्म में दिख रहा है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है, और इसका पावर कितना दिख रहा है, हाईएस्ट पावर टू दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फिर से इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको। क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो x को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स इक्वल टू जीरो। यही फॉर्मेट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है। देखिए दोस्तों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसको चेक करके देखते हैं, यहाँ पे नंबर में रूट में है तो ये मतलब चल जाता है, ये किसके फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज क्या है पावर क्या दिख रहा है आपको, टू दिख रहा है हाईएस्ट पावर।
देखिए दोस्तों, इसको इसमें क्या है आपका दो वेरिएबल दिख रहा है, ठीक है। वेरिएबल क्या दिख रहा है, कितना दिख रहा है, वेरिएबल आपका कितना दिख रहा है, टू दिख रहा है। कौन कौन सा है हमारे पास, एक वाई और जेड है। आपको बोला गया है तो क्या बोलेंगे, इट इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल ही आपका क्या दिख रहा है, दो दिख रहा है, ठीक है। स्क्वायर होने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा वेरिएबल कितना रहना चाहिए, एक रहना चाहिए। इसको चेक करके देखते हैं। हमारा देखिए, ये रूट में क्या है हमारे पास, एक्स है, ऐसा वाला नहीं चलता। एक्स स्क्वायर हम लोग इसे कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, तो बताएंगे कि इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज x is in the form of रूट एक्स आगे चल के क्या हो जाता है, 1/2, एक्स का पावर 1/2, इस कारण ये वाला नहीं है। इस वाले में देखिए दोस्तों, नंबर ही क्या है आपके पास, रूट में है, तो ये वाला चल जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है दोस्तों, ये जीरो के बराबर, तो ए का वैल्यू, ठीक है, ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिख रहा है। क्या देखेंगे, इज इन इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। पावर ऑफ एक्स इन फर्स्ट टर्म, क्या दिख रहा है दोस्तों, टू दिख रहा है, ठीक है। समझ आया कैसे करना है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, एक्स फिर से इसको मॉडिफाई करके लिखेंगे, एक्स पूरे के साथ मल्टीप्लाई, इस प्लस वन को पूरे के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या लिखूंगा, एक्स एक्स प्लस 5 और ये प्लस का 1, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, एक्स एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ, ए वाला इसके साथ, ठीक है। तो करके देखते हैं क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 1 5 जब 5 इक्वल टू 0, इन दोनों का कुछ हो सकता है, उसको लिख लेते हैं नेक्स्ट लाइन में, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये कौन से फॉर्मेट में दिख रहा है, एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो क्या लिखेंगे, इट इज अ quadratic equation because its x highest power क्या लिखेंगे, इज 2, ठीक है दोस्तों। ऐसे लिखेंगे तो आपको x मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए एक्सरसाइज करते हैं, सेम ही बेस पे है, इसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, बस मॉडिफाई करेंगे और आंसर ला लेंगे। देखिए इसको मैं पहले क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, किससे कंपेयर करूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करूंगा। इस पूरे एक्सरसाइज या पूरे लेक्चर में आपको ये सिखाया जाएगा कि कौन सा आपका स्क्वायर इक्वेशन है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। बस यही सीखेंगे आप, और यहाँ पे कुछ नहीं सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2 ये सी इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज पावर ऑफ एक्स इन फर्स्ट टर्म इस क्या है, जी, ये आपका 2 है, ठीक है। इस वाले को तो पहले मॉडिफाई करना पड़ेगा अच्छे से, तो इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 लगा देता हूँ, ठीक है। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, एलसीएम में लिखेंगे तो ये x हो जाएगा, लिख लेता हूँ यहाँ पे x, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो x x मिलके क्या हो जाएगा, x पावर 3, फिर से ये 1 और ये आपका 1 से मिलके क्या बन जाएगा, ये प्लस का 1 इक्वल टू 0, इस x को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई x हो जाएगा, इसको क्या लिखूंगा, x पावर 3 प्लस 1 इक्वल टू x, इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर एक जगह लिखेंगे तो ये माइनस, ये प्लस का x इधर चले जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, और ये प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि पावर क्या दिख रहा है आपको, पावर इज 3, क्या दिख रहा है, हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है, 3, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, ठीक है। इट इज अ quadratic equation
बिकॉज, ठीक है, पावर ऑफ एक्स इन फर्स्ट टर्म इज 2। ठीक है दोस्तों, लिखना पड़ेगा आपको तभी आपको नंबर मिलेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए हमारे पास क्या है, रूट में एक्स फंसा हुआ है तो ये आपका क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज पावर ऑफ एक्स इन सेकेंड टर्म, देखिए सेकेंड टर्म में देख रहे क्या दिख रहा है आपको, रूट एक्स, क्या दिख रहा है आपका, रूट एक्स दिख रहा है। इसको और क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर 1/2, या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, पावर ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, फ्रैक्शनल फॉर्म में। फ्रैक्शनल पावर क्या होता है आपका, इंक्लूड नहीं होता क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको पहले तो मॉडिफाई कर लेते हैं अच्छे से। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देता हूँ, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, 1 इंटू एक्स, एक्स, इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स का एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का साइन, और ये आपका 1 इंटू 2, 2 1 जा 2, ठीक है, यहाँ पे माइनस का x, ठीक है, x, ये आपका क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स क्या मिलकर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2, इस माइनस के एक्स स्क्वायर को इस साइड भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू 0। इन दोनों का क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है, तो क्या लिखेंगे, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, इसको देखते हैं, देखिए ये भी आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे दिख रहा है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इस फॉर्मेट में है। ठीक है, यहाँ पे c इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपका ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज अ quadratic equation because first term power power of x in first term is 2। ठीक है दोस्तों, ये चलेगा, नंबर रूट में अगर नंबर रहेगा तो चलेगा, पहले चेक करेंगे कि ये ऐसा फॉर्मेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उसके बाद डिसाइड करूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अगर कहीं गलती से रूट के अंदर वेरिएबल आ जाता है तो डायरेक्टली वो क्या हो जाता है, नहीं हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये तो आपका डायरेक्ट देखते ही बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये कौन से फॉर्मेट में, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है, तो क्या लिखेंगे, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन फर्स्ट टर्म इज 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसमें तो आपका 2 वेरिएबल दिख रहा है। ठीक है, इन दिस इक्वेशन having two variable क्या लिखेंगे, 2 वेरिएबल, सो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पावर भी आपका क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, अगर किसी के पास 1 है तो क्या जाता है, लीनियर इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये वाला भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो लिख देंगे इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज, ठीक है, मिसिंग पावर 2, पावर 2 क्या है, मिस है। इसको पहले मॉडिफाई करूंगा तो क्या आंसर आएगा आपका, ये हो जाएगा एक्स को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल टू 0। ये कैसे फॉर्मेट में दिख रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिख रहा है, ax प्लस बी एक्स प्लस सी के टाइप का दिख रहा है आपको, तो क्या लिखेंगे, इट इज अ
quadratic equation because highest power of term हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, क्या लिखेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन फर्स्ट टर्म इज, क्या लिखेंगे, 2. सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नेक्स्ट देखते हैं